जय माता दी। मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। विजयादशमी पर दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला लगातार चल रहा है। हमारी धर्म संस्कृति में करीब एक हफ्ते तक माता के विसर्जन जुलूस का क्रम चलता रहता है और इस विसर्जन जुलूस में एक से एक अद्भुत नजारे आपको देखने मिलेंगे। आज हम आपको मिलाएंगे एक्टिवा वाले भोलेनाथ से, एक्टिवा वाले भोले बाबा। जी हां, ये वो भोले बाबा हैं जो एक्टिवा पर चलते हैं और माता के विसर्जन जुलूस में शामिल होते हैं। बाकायदा इनकी भागीदारी रहती है और विसर्जन स्थल पर एक डमरू लेके डांस करने लगते हैं। पूरी भोले की मस्ती, भोले की धुन, बिल्कुल अंतर्यामी बनकर और अपने भक्तों को जैसे आशीर्वाद देते हैं भोलेनाथ, अंदाज वही। जबलपुर के हनुमानताल में एक दुर्गा प्रतिमा में जुलूस में शामिल होकर ये वहां पर आए। इन्हें देखने के लिए मजमा लग गया, क्योंकि इनकी पोशाक, इनकी वेशभूषा और सबसे खास इनका डांस, बिल्कुल मौज मस्ती वाला अंदाज। जितनी दुर्गा प्रतिमाएं वहां से निकली या वहां तट पर आई, घाट पर आई, डमरू वाले बाबा को, भोले बाबा को सबने बुलाया और बाबा भी बिल्कुल मस्त मौला बनकर आशीर्वाद देने पहुंच गए और भोले बाबा डांस करने लगे। सबसे खास बात यह है कि इनके जो नंदी हैं, आप जरा गौर करिए। ये नंदी बने हैं एक्टिवा पर। देखिए कितनी सफाई से। ऊपरी तौर पे आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नंदी बैठे हुए हैं या नंदी खड़े हुए हैं, लेकिन ये नंदी हैं एक्टिवा गाड़ी पर, टू व्हीलर गाड़ी पर। उसको इस तरह से बनाया गया है, ऐसा लिबास पहनाया गया है कि बिल्कुल साक्षात नंदी के दर्शन आपको होंगे। तो ये भोले बाबा इसी नंदी वाली एक्टिवा पर बैठकर अपना सफर तय करते हैं और फिर अपने नंदी को किनारे खड़े कर देते हैं, यानी अपनी एक्टिवा गाड़ी को किनारे खड़े कर देते हैं और हाथ में त्रिशूल और डमरू लेकर ये अपने नंदी से हटकर और फिर अपनी क्रियाओं में व्यस्त हो जाते हैं। डमरू बजा बजा कर ये नाचते हैं, लोगों को आशीर्वाद देते हैं, जुलूस में शामिल हो जाते हैं और जैसे अंतर्यामी वाला जो अंदाज होता है वो भी आपको देखने मिलता है। इनकी एक्टिवा वाली जो लिबास है, जिसमें नंदी भगवान साक्षात दिखते हैं, उसको देखने के लिए भी लोग बहुत भीड़ लगाते हैं। ये भोले बाबा आज से नहीं, कई साल से भोले बने हुए हैं और ये जबलपुर के लाल माटी क्षेत्र के निवासी हैं। इनसे जब हमने बात की, हनुमानताल घाट पर ही इनसे बात हुई हमारी। हल्ला बहुत हो रहा था, शोरगुल हो रहा था, क्योंकि दुर्गा प्रतिमाओं विसर्जन जुलूस वहां लगातार आ रहा था, स्पीकर साउंड बज रहे थे। तो उन्होंने ये बताया कि लाल माटी में उनका एक बड़ा दरबार है, भोलेनाथ के भक्त हैं और उस दरबार में बाकायदा बैठते हैं। और ये जो परिवेश इन्होंने बना के रखा है, ये थोड़ा प्रोफेशनल भी है, क्योंकि परिवार भी इनको चलाना है। इनका एक परिवार है पूरा। एक बेटा है जो सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहता है और बहुत इंटेलिजेंट है। इनका ये कहना है कि हम भोले का रूप बनाकर तब जाते हैं जब हमको आदमी बुकिंग के लिए आता है और एक निर्धारित जो शुल्क होता है वो देता है। दूरी के हिसाब से इनके ये शुल्क लेते हैं, क्योंकि एक्टिवा में जाएंगे, वो एक्टिवा यानी नंदी पर बैठ के जाएंगे तो उनको पेट्रोल लगेगा। तो बोले वो खर्च और फिर मैं जो 2 से 3 घंटे समय देता हूं वहां पर, उसका खर्च। इस तरह से इनकी ये फीस मुकर्रर रहती है और जो इन्हें जानते हैं भोले बाबा को, वो इनकी फीस पहले अदा कर देते हैं। दक्षिणा कहलाती, वो दक्षिणा ये ले लेते हैं। ये दिल से भोलेनाथ के जबरदस्त उपासक हैं और इनका पूरा नाम श्याम रजक है।
और मैंने इनसे पूछा कि ये एकदम से इस लिबास में आकर डमरू वाले बाबा बनने का अंदाज आपको कहाँ से मिला, कैसे मिला, क्यों करते हैं आप? तो वो कह देते हैं डमरू बजाते हुए भोले की कृपा है, इसलिए मैं भोले के नाम से जाना जाता हूं। वास्तव में इनका ओरिजिनल नाम शायद ही किसी को मालूम हो, घर परिवार के अलावा और जो आसपास लोग रहते हैं। बाकी लोग तो सब यही जानते हैं कि ये भोले बाबा, भोले के नाम से बहुत विख्यात है। भगवान शंकर ने छोटा सा नागदेव अपनी झोली से निकाला और सरका दिया।